तस्वीरों में दिख रहा ये व्यक्ति जिसने धर्म की आड़ में हवस और धोखे का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसे देखकर पुलिस भी सन्न है। नाम है अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास। उम्र महज 29 साल, लेकिन इसके कारनामे किसी शातिर अपराधी से कम नहीं। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की एक बीएससी नर्सिंग की छात्रा की हिम्मत ने इस पाखंडी के साम्राज्य को जमींदोज कर दिया है। मंगलवार को पुलिस ने जब इसे कोर्ट में पेश किया तो अदालत ने इसे सीधे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दरअसल जांच में ये जो खुलासा हुआ है वो देश के हर माता पिता की आंखें खोलने वाला है। वेब सीरीज आश्रम के बाबा निराला की तर्ज पर इस ढोंगी ने राधा कुंड में आश्रम पार्ट 4 का खेल चला रहा था। हैरानी की बात यह है कि इस बाबा के जाल में अनपढ़ नहीं बल्कि बीटेक, एमटेक और एमबीए डिग्री धारक उच्च शिक्षित युवा फंसे थे। बाबा ने करीब 24 ऐसे युवाओं की एक कोर टीम बना रखी थी जो सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो डालकर बाबा का महिमा मंडन करते थे। इसी जाल में फंसकर देश भर के पढ़े लिखे युवा यहाँ खींचे चले आते थे। जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन में एक प्रकरण संज्ञान में आया है। राधा कुंड मोहल्ला है, वहाँ पर ये विगत लगभग 4 वर्ष से एक युवक रह रहा था जो कि अपने आप को प्रवचन देना बता रहा था ऑनलाइन गीता पर। उसके प्रवचन में फंस करके और कई बच्चियां जो है जो कि बालिग बच्चियां थी जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और पढ़े लिखे बैकग्राउंड से वो आकर के वहाँ पर रह रही थी और उनको ब्रेन वॉश करके और ये लगातार उनका शोषण कर रहा था। कई बच्चियों ने शारीरिक शोषण की भी बात बताई थी। ये इस प्रकरण को संज्ञान में लिया गया और अभियोग पंजीकृत करा लिया गया था, जिसमें एक बच्ची जो खुलकर सामने आई थी उसका बयान अंकित कराया गया और उस बयान के आधार पे बलात्कार का मुकदमा इस युवक के विरुद्ध दर्ज करा के उसको कल गोवर्धन पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आईआईटी रुड़की से 2017 से 2021 का पास आउट है मैकेनिकल में। उसके बाद से ये लगातार ऑनलाइन प्रवचन भगवत गीता का दे रहा था और ये जो वहाँ से 3 बच्चियाँ बरामद हुई थी और जिनको वहाँ से नशा मुक्ति केंद्र में उनके परिजनों के द्वारा ले जाया गया है और इस पर पूरे प्रकरण की जांच गोवर्धन पुलिस के द्वारा की जा रही है। जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसमें वैधानिक कार्यवाही मथुरा पुलिस के द्वारा की जाएगी। आपको ये बताना जरूरी है कि आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाने वाला ये बाबा खुद को कलयुग में भगवान कृष्ण का अवतार बताता था। जैसे ही इस कलयुगी कृष्ण की गिरफ्तारी हुई, इसके चंगुल से छूटी 2 और युवतियों ने हिम्मत दिखाई है। दोनों पीड़ित युवतियों ने गोवर्धन थाने पहुंचकर इस ढोंगी के खिलाफ नशीले पदार्थ पिलाकर शारीरिक और मानसिक शोषण करने की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक ये बाबा पहले युवतियों का यौन शोषण करता था और बाद में अपनी मर्जी से आश्रम के ही युवकों के साथ उनका गंधर्व विवाह यानी लव मैरिज करा देता था। ये चूंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, पढ़ा लिखा ये युवक है, तो ये बहुत आसानी से उनको अपने जाल में फंसाता था और उनका धार्मिक बिंदु रख करके उनका ब्रेन वॉश करता था। पिछले 6 महीने पहले भी एक परिजन आए थे जो कि अपने बच्ची को यहाँ से ले गए थे। वो बालिग बच्ची थी, तब भी इन लोगों के द्वारा काफ़ी वहाँ पर हंगामा किया गया था कि किडनैप करके ले गए हैं। उस प्रकरण की भी जांच की गई थी, तो वो उनके परिजन थे, उनकी बच्ची यहाँ पे रह रही थी, तो वो लोग आकर के लेके गए थे और उसको काउंसलिंग करके उनके पास ही वो रही थी। विगत में यह संज्ञान में आया था लगभग 2 दर्जन लड़के लड़कियां वहाँ पर थे। लेकिन धीरे धीरे इसकी हरकतें देख करके सभी लोग वापस हो गए थे। अभी ये 3 लोग थे जिनको रेस्क्यू किया गया है। इसके बाद ये मोहल्ले में भी जो लड़कियां हैं उनको भी आकर्षित करने का प्रयास कर रहा था, ऐसा तथ्य संज्ञान में आया है। अभी इसको गिरफ्तार करके कठोर विधिक कार्यवाही मथुरा पुलिस के द्वारा की जा रही है। जरा गौर से देखिए, खुद को बेकसूर बताने की झटपटाहट आरोपी अभिषेक मिश्रा के चेहरे पर साफ दिख रही है। जेल जाते समय आरोपी का कहना था कि उस पर लगे सारे आरोप गलत हैं
और प्राथमिकी दर्ज कराने वाली युवती से उसका कोई संबंध नहीं। लेकिन कानून के हाथ अब इस ढोंगी के गिरेबान तक पहुंच चुके हैं। पुलिस अब इस पूरे रैकेट की गहराई से जांच कर रही है ताकि इस सम्मोहन और शोषण के खेल के पीछे छिपे हर चेहरे को बेनकाब किया जा सके। आस्था और विश्वास के केंद्र राधा कुंड की भूमि को कलंकित करने वाले इस बाबा का सच अब दुनिया के सामने है। पढ़े लिखे युवाओं का इस तरह अंधविश्वास के दलदल में फंसना और सोशल मीडिया के जरिए इस रैकेट का हिस्सा बनना बेहद चिंताजनक है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तह तक जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही इस आश्रम के कई और काले राज उजागर होंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।